अस्सलाम वालेकुम। आप ये केज देख रहे हैं, माशाल्लाह से बेहतरीन केज हैं, एंगल पे बने हुए हैं और जो 1.5 बाई 1.5 का इसका खाना है। फ्रंट बॉक्स ऑप्शन है, बीच से पार्टीशन भी निकल जाते हैं। जिस भाई को समझ में आए वो रब्ता कर सकता है। ट्रे वगैरह, पॉट्स वगैरह, हर चीज़ बिल्कुल सही है। और जो कुछ ही महीने 2 से 3 महीने मेरे ख्याल में ये यूज़ हुए में 2 केज हैं इस तरीके के। जिस भाई को चाहिए वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है 033321086889। और क्या नाम है, फेडरल बी एरिया की लोकेशन है, वाटर पम्प फेडरल बी एरिया की लोकेशन है। जिस भाई को समझ में आए वही रब्ता करें। माशाल्लाह से साफ़ सुथरे पीसेज हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ़ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को जो हमारा रिव्यू आता है कि मैंने मार्केट में कल क्या देखा। यार मार्केट में तो क्या देखें यार, बिल्कुल ही अब तो मार्केट बकरीद की वजह से ऐसी हो गई है। अच्छा ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हर साल होता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, तो लास्ट ईयर भी यही था, उससे लास्ट ईयर भी यही था। तो बकरीद के दिनों में जो है ना वो ये इस तरीके से करते हैं क्योंकि एक्टिव हो जाती है KMC भी और पुलिस भी और हमारे कुछ और खांचू हजरात भी, तो वो एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि बर्ड्स बकरा मंडी लग रही होती है तो उससे भाई अर्निंग वगैरह करनी होती है। तो इस वजह से वो एक्टिव होते हैं और फिर वो रेगुलर जो है वो तकरीबन वो चाहते हैं कि इनसे भी उठा लिया जाए। जब नहीं मिलता तो भागम दौड़ी मचाते रहते हैं, तो वही वो डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद भाई वो गोश्त वोश्त खा के जो है ना ठंडे होकर आराम से सो जाते हैं, तो फिर वो अगले साल जागेंगे बकरीद से पहले। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो भाई होता ये है कि अब जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जाल वाले तो देखो ना होने के बराबर था क्योंकि वो क्योंकि आगे की आपको पता है हर वीडियो में बता दिया फ़्लाइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो क्या नाम है स्पेस नहीं है। भाई स्पेस नहीं है, दूसरा ये कि मैंगो जा रहा है भाई, अब उसकी वजह से भी स्पेस नहीं है। खैर इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत उम्मीद है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें काशिफ से मेरी काफ़ी देर बात हुई थी। उसने बताया था कि भाई बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैंने रेट के हवाले से आप लोगों के लिए भी सामने सामने पूछा था, तो भाई उन्होंने कहा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि क्या नाम है बेहतर हो जाए और जो है दोबारा से वैसी ही पोजीशन पर आ जाए। तो इंशाल्लाह अब जो संडे आएगा वो तो खैर बकरीद के दिनों में आएगा। तो नेक्स्ट जो इसके बाद जो संडे आएगा तो उसके अंदर इंशाल्लाह देखेंगे कि काफ़ी हद तक बेहतरी की उम्मीद है। और वीडियो को शुरू करते हैं। देखें सुबह से जो है ना वही हाल था कि भागम दौड़ी, पुलिस इधर उधर भगा देती है, फिर वो इधर से इधर चले जाते हैं, बकरा मंडी से इधर आ जाते हैं, तो वो सही तरीके से मार्केट लगी नहीं थी। जब 11 से 12 बजे के बाद जो है वो कुछ थोड़ी सी, जैसा कि हमने बताया कि 12 बजे के बाद जो है वो सही तरीके से लगती है क्योंकि अब गर्मी टाइट हो रही है। और गर्मी के भाई देखो ये तो रोज़ी रोज़गार के लिए आते हैं, तो भाई ये तो बैठ जाते हैं, इनको तो भाई बैठना है। और जब वो थक हार जाते हैं ना तो वो गर्मी के अंदर फिर वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और फिर माशाल्लाह से काम बेहतर हो जाता है। लेकिन इस संडे मैंने देखा और कई लोगों से पूछा कि भाई माशाल्लाह काम बहुत ही ज़बरदस्त था। बेचने वाले इस दफ़ा कम थे और ख़रीदने वाले ज़्यादा थे। तो भाई जैसा कि मैंने हर किसी से पूछा था कि रेट तो कम ही थे, इसमें कोई शक नहीं है कि कम रेट में लोगों ने बहुत अच्छा बाय किया, लोगों ने कमाया है, लोगों ने जो है अपना माल सारा निकाला। अब वजह यही है कि लोग बोलते हैं चलो बकरीद के दिन है यार निकाल दो, अब जानवर लाना है, कुछ भी लाना है, जिसकी वजह से वो लोग चाहते हैं कि भाई माल कैश हो जाए। अब उस कैश होने में लोगों ने सस्ता भी दिया। अब जब सस्ता दिया तो भाई सेल भी ज़्यादा हुई। और लोग, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में जो है ना तकरीबन 50% ब्रोकर्स भी होते हैं जो यहाँ से आपसे परचेज़ करके अपनी दुकानों पे बेचते हैं, यहीं से परचेज़ करते हैं, जाल वालों को दे देते हैं, यहीं से परचेज़ करते हैं और यहीं खड़े होकर बेच देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से भी चल रहा होता है। तो भाई वो सुबह जो है ना वो परचेज़ कर लेते हैं, करते वो ही है, कौड़ियों के दाम, बिल्कुल मरे हुए के दाम जो है वो लेते हैं। लेकिन ये है कि वो आगे आपका माल निकल जाता है। अगर आप मुनासिब कीमत के अंदर उनको मिल जाता है, समझ में आता है, क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आपको 2 पैसे ज़्यादा ही मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर इसमें मैंने देखा कि फ़िंच जो थी वो माशाल्लाह अभी भी अपने रेटों पे चल रही है क्योंकि इतनी फ़िंच है ही नहीं। जितना ज़्यादा होगा, जावा है, जैसे जावा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो वो उसी हिसाब से जो है ना उसके रेट थे। 1000 रुपये के हिसाब से ओपन मार्केट में आ गई थे, 1200 रुपये में वाइट सिल्वर थी और ग्रे जो थी वो 1000 रुपये के हिसाब से थी। और अगर जैसे कि क्वांटिटी में किसी के पास 25-30 पेयर है और वो एक साथ देता है तो भाई 1000 रुपये में भी ले जाओ, ऐसा आइटम चल रहा था कि भाई ले जाओ। लोगों ने लिया, अब वो भले अगले हफ्ते 1500 रुपये का बेच दें या दुकानों से अपने 1500 का बेचें तो वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद ये है कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले जावा अपने 1500 से 2000 रुपये के रेट तक जो है वाइट सिल्वर आ जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि भाई देखें ये सारा ओपन मार्केट की बात है। अब जाल रेट पे सिर्फ 2 से 3 आइटम ले रहे थे, जैसा कि मैंने हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई बजरी
300 से 400 रुपये में ले रहे थे, लेकिन शुरू में जो है उन्होंने 350 450 रुपये में भी लिया। अच्छा, अब जैसे ऑर्डर लिमिटेड होता है वो ऑर्डर पूरा किया, अब लोकल ऑर्डर होता है, लोकल ऑर्डर पूरा किया और अपने निकल लो, और उसके बाद जो है वो 250 रुपये में भी दोगे आप, 300 रुपये में भी दोगे। इसी तरीके से बजरी की अगर ओपन मार्केट में बात करें तो 700 रुपये से लेके 800 रुपये 600 रुपये तक में भी लोग दे रहे थे। अच्छी क्वांटिटी में अगर कोई ज़्यादा पेयर लेता है, बोला भाई 600 रुपये के हिसाब से भी ले लो, तो जायज़ है, बिल्कुल समझ में आ रहा था कि भाई रेट कम है जाल रेट के, तो उस हिसाब से ऊपर बेच रहे थे। अच्छा, अब बात करेंगे कि भाई फिंच की। तो भाई फिंच जो थी वो माशाल्लाह से अपने रेटों पे थी। 1000 रुपये के हिसाब से मैंने देखा कि भाई इजीली सेल हो रही थी। अच्छा, इसके साथ साथ अच्छा मैं इतनी लंबी चौड़ी अभी कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा, क्योंकि आपको लिमिटेड बात करूंगा, क्योंकि देखो जो बर्ड्स इस वक्त मार्केट में था सिर्फ वो बताऊंगा। अब मैं हर चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा, अपनी तरफ से वीडियो को लंबी करने के, तो लंबी नहीं करनी भाई, क्लियर आपको छोटा छोटा बता दूंगा कि जो काम की चीज़ है जो मार्केट में देगा। अब कॉकटेल जो मैं आपकी बात करूँगा, कॉकटेल जो था वो मार्केट में अभी भी 3500 रुपये कुछ बोल रहे थे, कुछ 2500 रुपये बोल रहे थे पट्टों के, लेकिन 4000 रुपये में भी लिया और 3000 रुपये में भी लिया। ओपन मार्केट में वही रेट था, 5000 रुपये, 4500 रुपये, 6000 रुपये। इसके साथ साथ अब आपको ये बताऊं कि इनो भी माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। इनो के रेट तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपये इनो के भी थे। अच्छा, जाल के ऊपर ये 2 आइटम और एक फिंच 600 रुपये के हिसाब से इजीली बिक रही थी, 500 बोलते थे। अगर आप अच्छी क्वालिटी की साफ़ सुथरे वाइट हैं तो 600 रुपये में भी ले रहे थे। तो ये कुछ आइटम था जो कि चल रहा था। फ़ोन जावा की बात करें तो भाई फ़ोन जावा जो है वो 3000 से 3500 में लोगों ने बेची है, तो वो लोगों की सेल भी हुई है। अच्छा, और जो सिंगल बेच रहे थे तो वो 4000 का भी बेच रहा था, कोई 4500 रुपये का बेच रहा था, और जाल रेट पे ये सारे आइटम नहीं होते। तो आपको बताने का आज का मकसद ये था कि भाई मार्केट का हाल ये है कि बहुत ही कम लोग आए हुए थे, बहुत ही खाली थी पोजीशन। आपको शुरू में मैंने आपको दिखाया होगा, तो भाई शुरू में जो आपने देखा कि भाई बहुत कम लोग आए हुए थे और वो जो है खाली रोडें थी। मैंने इसीलिए वीडियो बनाई ताकि आपको दिखाने के लिए कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लोग कम थे, खाली रोडें थी, जाल वाले तो थे ही नहीं। 1-2 आए थे, वो भी अपनी गाड़ी बंद करके बैठे हुए थे क्योंकि ऑर्डर नहीं था। जो ऑर्डर था वो थोड़ा बहुत मिल गया था उनको। यहाँ तो माशाल्लाह बेचने के लिए भरपूर हैं, वो माल तो लोगों के पास तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जो ख़त्म हो तो रेट बढ़े। तो इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि भाई जो रेगुलर काम करने वाले आते हैं सिर्फ वही लोग आए थे, और कोशिश की कि हमने कि कुछ और लोग जो आते हैं उनकी वीडियो बना सकें, अगर बन सके तो बना सकें लेकिन अगर जो नहीं बनाते तो वो नहीं बनाते। शायद 1-2 की इंशाल्लाह मैंने आपने देखी होगी कि मैंने वो उनकी अलग अलग बनाई थी। तो ये थी मार्केट का हाल। मार्केट में सेलर थे, परचेज़र ज़्यादा थे, सेलर कम थे, कम लोग थे, रेगुलर काम करने वाले थे। वैसे मार्केट में रश नहीं था, खाली रोडें थी। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि भाई जो है क्या नाम है आने वाले टाइम के अंदर जो है वो बेहतरी आए। और छोटी सी वीडियो थी ताकि आप लोगों को बताने के लिए कि भाई खुल के आज आपको बता दें। एक चीज़ और रह गई भाई, ये भी बता दें आपको, भुट्टे के रेट इस दफ़ा कम थे, और जो है ना भुट्टा तकरीबन 60 रुपये के हिसाब से इजीली 1 किलो मिल रहा था, और कच्चा भुट्टा था। भुट्टा का वजह यह है कि भाई इस वक्त सीज़न ऑफ है, भुट्टा जो है वो स्टॉक जो होता है वो भुट्टा इस वक्त आ रहा होता है, तो भुट्टे का सीज़न नहीं है, इस वजह से महंगे होते हैं। लेकिन अभी लाड आई होगी तो भाई उन्होंने 60 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।